आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक आस्तिकता की दार्शनिक एवं वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पढ़कर सुना रहे थे, जिसमें विषय था अंतः क्षेत्र का जागरण, पुरुषार्थ। आइए इसी क्रम में पृष्ठ 5 से आपको पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों को पढ़कर सुनाते हैं। साथियों, अपने देशवासियों की मान्यता, आकांक्षा, विचारणा में किस प्रकार मनचाहा हेरफेर किया जा सकता है, उसका प्रयोग किस प्रकार किया गया, इसकी जानकारी तानाशाह और साम्यवादी देशों में हुए इस संबंध के प्रयासों के आश्चर्यचकित करने वाले जाल जंजाल को पढ़कर समझा जा सकता है। मनुष्य मूलतः कोरे कागज, स्वच्छ दर्पण और गीली मिट्टी की तरह माना जाता है तथा कहा जाता है कि उसे दबाव देकर एक से दूसरे ढांचे में बदला जा सकता है। समस्त समस्याओं के एकमात्र निमित्त कारण आस्था संकट से जूझने के लिए समर्थ युग मनीषियों को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसकी रूपरेखा बताते हुए तत्वतः एक ही निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि सभी संभव उपायों से मानवीय दृष्टिकोण, स्वभाव एवं अभ्यास में दूरदर्शी विवेकशीलता एवं संयम शिक्त समाज निष्ठा का सभी संभव उपायों से समावेश करने का प्रण से प्रयत्न किया जाए। यह प्रक्रिया कितनी ही महत्वपूर्ण, समय को देखते हुए कितनी ही आवश्यक क्यों ना हो, पर साथ ही एक दूसरी बात भी ध्यान में रखनी है कि वह एकांगी है, मात्र एक ही पक्ष का समाधान करती है, दूसरा पक्ष भी अपने स्थान पर कायम है, उसे झुटलाया नहीं जा सकता। कल न सही परसों उनका भी मर्म और महत्व समझना होगा और समग्र नवनिर्माण के लिए उसे भी कार्यान्वित करना होगा। यह पक्ष है अंतराल की उच्च स्तरीय किंतु प्रसुप्त क्षमताओं को जगाना। अतीन्द्रिय क्षमता के नाम से इन दिनों परा मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में कौतूहल वर्धक चर्चाएं चलती और योजनाएं बनती रहती हैं। आकल्ट, मेटाफिजिक्स आदि नामों से उसका कुछ स्वरूप निर्धारण भी हुआ। पुरातन काल का साधना विज्ञान पूर्णतया इसी क्षेत्र का वैज्ञानिक प्रयोग है। मित्रों, वस्तुतः मानवीय व्यक्तित्व की मूलभूत सत्ता उसके गहन अंतराल में निवास करती है। मनोवैज्ञानी इसकी कुरेदबीन, अचेतन, सुपरचेतन आदि में वर्गीकृत करते हैं और आशा करते हैं कि यदि इस मर्म स्थल की चाबी हाथ लग सके तो मानवीय सत्ता को अब की अपेक्षा अगले दिनों सहस्त्रों गुना अधिक समर्थ बनाया जा सकता है। अध्यात्म शास्त्री तो बहुत पहले से अनुभवजन्य सुनिश्चित घोषणा उच्च स्तर से करते रहे हैं कि मनुष्य से श्रेष्ठ समग्र इस संसार में
और कुछ नहीं है। यह प्रतिपादन काय कलेवर, बुद्धि चातुर्य या वैभव साधन को देखकर नहीं, वरन अंतः क्षेत्र की प्रसुप्त शक्तियों की विशिष्टता को लक्ष्य रखकर किया गया है। मित्रों, बरगद जैसे विशालकाय दीर्घजीवी वृक्षों की जड़ें जमीन में प्रायः उतनी ही दूरी और गहराई में फैली रहती हैं जितना कि उसका दृश्यमान कलेवर होता है। जिनकी जड़ें उथली होती हैं वे न तो बहुत ऊंचे उठने में ही समर्थ होते हैं, न अधिक समय तक जीवित ही रहते हैं। यह जड़ों की गहराई मजबूती पर निर्भर है कि कोई पेड़ कितना बढ़े, कितना फैले, फले फूले और दीर्घजीवी रहे। वातावरण की अनुकूलता से उसकी प्रगति में सहायता तो मिलती है, पर इतने मात्र से जड़ों का महत्व कब नहीं आंका जा सकता। जिस क्षेत्र में, जिस मौसम एवं वातावरण में गहरी जड़ों वाले पौधे प्रकृति की अनुकूलता का लाभ लेकर समुन्नत होते जाते हैं, उसी में कमजोर छोटी जड़ों वाले किसी प्रकार दिन गुजारते, सिर झुकाए बैठे दिखाई देते हैं। यहाँ वातावरण की महत्ता जड़ों की सुदृढ़ता से बढ़कर नहीं, अपेक्षाकृत कम ही सिद्ध होती है। विचार शक्ति के सुसंपन्न होने एवं सही मार्ग पर चलने के जितने लाभ गिनाए जाएं कम है। इतने पर भी एक तथ्य यथावत बना रहेगा कि व्यक्ति की अंतर्निहित सत्ता का स्तर, आत्मसत्ता की शक्ति, सामर्थ्य भी उच्च स्तरीय प्रेरणाओं को हजम एवं क्रियान्वित कर सकने में समर्थ होते हैं। इस प्रतिपादन में मनुष्य के अंतःकरण की चर्चा की जा रही है एवं यह स्पष्ट किया जा रहा है कि मनुष्य का अंतरंग प्रखर करना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि बहिरंग का कलात्मक सुनियोजन करना। अंतः की प्रखरता से तात्पर्य है प्रसुप्त की जागृति, प्रसुप्त से तात्पर्य है ईश्वर प्रदत्त उन क्षमताओं का भंडागार जो सृष्टा ने उत्तराधिकार में अजस्त्र मात्रा में दिया है, किंतु उसके विकसित होने की संभावना व्यक्ति के निजी प्रयासों पर पूरी तरह छोड़ दी है। प्रसुप्त का जागरण ही उच्च स्तरीय पुरुषार्थ है। इस क्षेत्र को अद्भुत उपलब्धियों के समक्ष, इस क्षेत्र की अद्भुत उपलब्धियों के समक्ष संसार का सारा वैभव तुच्छ है। मित्रों, मनोवैज्ञानिकों, दार्शनिकों ने इस प्रसुप्त का कारण ढूंढने का प्रयास किया है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अंतः से उठने वाली सुपरचेतन से उद्भूत दिव्य प्रेरणाओं की उपेक्षा ही इसका मूल कारण है। उन्हें सुना और तदनुरूप क्रियाकलाप अपनाया जा सके तो मनुष्य अपनी सामर्थ्य को कई गुना बढ़ा सकता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आगे पढ़ के बताएंगे इसी क्रम में। ओम शांति।